many. He was carrying an AK-47 in his hand. More than 80 people are dead. तो भाई आई एम बैक अगेन विद अनदर प्रिडिक्शंस वीडियो और इसके बाद आई प्रॉमिस मैं 2 महीने के लिए गायब नहीं होऊंगा अगर इंटरनेट खुला रहा तो। और आज की प्रिडिक्शंस हैं समर स्लैम 2026 इन मिनियापोलिस मिनेसोटा। तो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, Baloney fudge and mustard! I am going to ruin wrestling for everyone. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? What do we get? What do we get? What do we get? What do we get? Corporate coded trash. The Women's World Championship match, Io Sky versus Liv Morgan। पहली बात तो मुझे कोई ये समझा दे कि भाई क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में Women's World Champion क्या कर रही थी। मतलब एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसका विनर समर स्लैम में उस ब्रांड के चैंपियन को फेस करेगा और उसी ब्रांड का चैंपियन उसी टूर्नामेंट में फाइनल्स में पहुंच गया। दिस डजंट मेक एनी सेंस। और एक बार के लिए चलो ठीक है, हम चीज़ को माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, लिव मॉर्गन इस टूर्नामेंट में थी, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल्स था, ईओ स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन, वही मैच अभी समर स्लैम में होने वाला है। सेम मैच हमने कुछ 3 वीक्स पहले भी नहीं, इतना रिसेंट हमने ये मैच देख लिया जिसमें ईओ स्काई ने लिव मॉर्गन को हरा दिया है। तो व्हाट मोर कैन यू टेल इन द स्टोरी। और भाई रिसेंटली मैंने अपनी वीडियोस में ये पैटर्न देखा है कि हर मैच में से मुझे कीड़े निकालने होते हैं और मुझे ये करने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा बोलूँ WWE के बारे में, लेकिन WWE ये चाहती ही नहीं है क्योंकि उनके बारे में अच्छा बोले। एंड माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज ईओ स्काई विल बी द न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बिकॉज लिव मॉर्गन का टाइटल रेन सिंस रेसलमेनिया हैज बीन एब्सोल्यूट। For the United States Championship match, Trick Williams versus Baron Corbin। बिल्कुल यही शौक लगा था मुझे जब मुझे पता चला था कि आउट ऑफ नोवेयर बैरन कॉर्बिन हैज रिटर्न टू द WWE। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये यूएस चैंपियनशिप के साथ दुश्मनी क्या है, क्या दुश्मनी निकाल रहे हो यूएस टाइटल के साथ। पहले LA नाइट का LA वाला स्ट्रैप वाला टाइटल, और अब ये क्या किया है यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के साथ, ये क्या किया है। ऐसा लगता है वुमेन्स यूएस टाइटल बुढ़ा हो गया। एक चीज़ जिसकी मैं तारीफ कर सकता हूँ और वो है ट्रिक विलियम्स का टाइटल रेन। Trick Williams as US champion has been absolute money. For me at least SmackDown is worth watching because of Trick Willie। और उसकी और लिल याटी की जो पार्टनरशिप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फील होती है और फोर्स्ड फील नहीं होती टेलीविजन पे। लेकिन बैरन कॉर्बिन से मुझे स्पेशली कोई होप है नहीं सही में। आई थिंक दिस इज़ अ नथिंग मैच फॉर बिगर राइवलरीज फॉर ट्रिक विली, जो कि समर स्लैम के टाइम पे ऐसा होना नहीं चाहिए था। भाई समर स्लैम ही वो स्टेज है जहाँ पे बिग मैच होना चाहिए था, ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होना चाहिए था यार। और इस मैच की प्रेडिक्शन वेरी 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 ऑब्वियस, Trick Williams will retain his United States Championship. Whoop that trick. Former SmackDown GM Nick Aldis versus the Ring General Gunther। अब जब मैंने इस मैच की अनाउंसमेंट देखी थी ना, तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गया था कि भाई गंथर अगेन विद अ ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी दैट इज नॉट अ रेसलर। लेकिन उसके बाद मुझे याद आया कि भाई Nick Aldis is not an ordinary SmackDown GM, okay? Nick Aldis is a former TNA World Champion. He's a former NWA World Heavyweight Champion. And plus, Nick Aldis is huge. He's a man not to be messed with. और इस मैच को सैंक्शन करवाने के लिए Nick Aldis ने अपनी ड्यूटीज भी दे दी कि भाई मुझे नहीं बनना SmackDown GM. I want Gunther at SummerSlam। अब इसका मतलब शायद ये है कि हमें शायद स्मैकडाउन पे एक नया GM देखने के लिए मिलेगा, या फिर हमें रॉ के साथ साथ एडम पियर्स स्मैकडाउन पे भी इनफ करता हुआ मिलेगा। अब इस मैच से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक इट विल बी जस्ट एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ पैट मैकफी वर्सेस गंथर। और इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन, द रिंग जनरल गुंथर विल विन दिस मैच। द Usos and Jacob Fatu versus Royce Keys, Solo Sikoa and LA Knight। फिर से LA Knight के साथ वही जुल्म किया गया है जो रेसलमेनिया में किया गया था। वहां पे भी 6 मैन टैग, समर स्लैम में भी 6 मैन टैग।
इसको किसी बड़ी स्टोरी लाइन में, किसी बड़े मैच में क्यों नहीं रख रहे? क्या दुश्मनी है WWE की? भाई लिटरली जिस पॉइंट्स पे WWE LA नाइट को पुश नहीं करना चाहती, वो सेम पॉइंट 10 गुना बुरे जे ऊसो के साथ हैं। लेकिन एक जगह जे ऊसो को वो चीजें करने पर प्रेज मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, टाइटल मैचेस मिलते हैं, और दूसरी जगह LA नाइट को मिला, सबको मिला। और इस मैच की मेरी प्रिडिक्शन है Jacob Fatu and the Usos will win this match. Dominic Mysterio versus Danhausen. अगर WWE के बाद थोड़ा सा भी दिमाग होता ना, तो अभी तक डोमिनिक मिस्टीरियो एक मेगा स्टार होता। अगर उसके रेसलमेनिया 41 में जो उसको पॉप मिला था, अगर उसको सही तरह यूटिलाइज किया जाता तो। मतलब लास्ट ईयर समर स्लैम में डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच AJ स्टाइल्स के साथ था। जॉन सीना का आखिरी पेपर व्यू मैच was against Dominic Mysterio for the IC title, और इस साल इसके लिए कोई ओपोनेंट नहीं बचा, ये तो इसको डैनहाउजन दे दिया। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, डैनहाउजन मुझे पसंद है, ठीक है। आई थिंक कुछ उसके स्किट्स फनी होते हैं, लेकिन पोस्ट रेसलमेनिया उसके स्किट्स बिल्कुल फनी नहीं है। जो बैकलैश में मिनी हाउजेंस वाला सेगमेंट था वो बहुत ज़्यादा बेकार था, और उसके बाद सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में तो NBA प्लेयर के साथ मिला, सबको मिला। और इस मैच की मेरी प्रिडिक्शन वेरी इजी, Danhausen will win because it's a joke. Dominic Mysterio is cursed. 6-woman tag match, Fatal Influence versus the Bella Twins and Paige. भाई एक जगह मुझे समझ नहीं आ रही है मैच हो क्यों रहा है, क्योंकि इसमें कोई स्टोरी नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि आई एम हैप्पी कि भाई यंग टैलेंट को एक्सपोजर मिल रहा है समर स्लैम जैसे बड़े स्टेज पे। अब इस मैच में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग तो नहीं होने वाला, इट विल बी जस्ट अ स्टैंडर्ड 6-woman टैग टीम मैच, लेकिन इसकी एंडिंग थोड़ी बहुत अगर हम प्रेडिक्ट करें तो वो भी थोड़ी इजी ही है। फेटल इन्फ्लुएंस विल विन, और मैच के बाद द बेला ट्विंस, प्राइमरली निकी बेला, विल अटैक पेज, और फिर ये राइवलरी आगे चलेगी जिसमें ब्री पहले तो पीस मेकर खेलने की कोशिश करेगी, लेकिन eventually she will also join her sister. Intercontinental Championship match, Penta versus Chad Gable. Yes, after so long, after a long time, finally Chad Gable is in the Intercontinental title picture. Yes, after giving one of the greatest matches in wrestling history, Chad Gable ने finally WWE को अपनी वर्थ बता दी, जो हमें तो दिख रही थी लेकिन WWE को नहीं दिख रही थी। वो फाइनली WWE को दिख गई, एंड चैड गेबल इज नाउ चैलेंजिंग फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। Yes! But we still cannot believe WWE because at the end of the day it is the WWE. ये कंपनी कुछ भी कर सकती है, and that includes चैड गेबल नॉट विनिंग द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। जो अगर ये नहीं हुआ, अगर चैड गेबल टाइटल नहीं जीता समर स्लैम में, तो साला पैर मोड़ के जान से मार दूंगा मैं। तो इसी ऑप्टिमिज्म के साथ मेरी प्रिडिक्शन है चैड गेबल विल बी द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी इनसाइड हेल इन अ सेल। Single-handedly the most exciting match on the whole SummerSlam card, दोनों nights included. पहले जो इन दोनों का रेसलमेनिया में मैच हुआ, that was a perfect match अगर लेसनर वहाँ पे रिटायर होना चाहता था तो, लेकिन उसके बाद लेसनर came back, और क्लैश इन इटली में इनका जो मैच हुआ वो क्वालिटी वाइज that was a tad bit better, क्योंकि उसमें अनाउंस टेबल वाला स्पॉट भी था, but Lesnar won that match, which brings the score to 1-1. और अभी द ट्रिलॉजी मैच, Hell in a Cell, happening at SummerSlam, ब्रॉक लेसनर के होम टाउन ऑफ मिनियापोलिस मिनेसोटा में। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट कार क्रैश। और भाई इतना बड़े दो जायंट्स के बीच में, दो अल्फा माचो मैन के बीच में मैच हो रहा है, तो यार सेल टूटना तो बनता है, मतलब दोनों का सेल के बाहर जाना तो बनता है। ऊपर जाए ना जाए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सेल का केज टूटना चाहिए, डोर टूट, दोनों सेल से बाहर जाने चाहिए। एंड द प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज ऑब्वियसली ओबा फेमी विल विन दिस मैच। द इंटरिम WWE Women's Championship ladder match। भाई आई एम शॉक्ड, आई एम वेरी शॉक्ड कि WWE ये कॉन्सेप्ट कैसे कर रहा है। इतना इंटेलिजेंट WWE कब से हो गया? आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स
WWE ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है इंटरिम चैंपियन का। लास्ट ये आई थिंक हमने AEW में देखा था विद जॉन मॉक्सली, जब CM पंक ने AEW वर्ल्ड टाइटल डबल और नथिंग में हैंगमैन एडम पेज से जीता था और उसके बाद वो इंजर्ड हो गया था, तो जॉन मॉक्सली स्टेप्ड अप एंड बिकेम द इंटरिम AEW वर्ल्ड चैंपियन। उसका रेन भी काफी अच्छा था, काफी अच्छे मैचेस, काफी ग्रेट राइवलरीज हमें उस रेन में देखने के लिए मिली थी। और उसके बाद जब पंक वापस आया तो वो राइवलरी भी देखने में काफी अच्छी थी, मतलब शेफ्स किस। और इस कॉन्सेप्ट की यही तो ब्यूटी है, अगर रेसलर इंजर्ड हो जाए तो फिर उसका चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ना एक नया चैंपियन ढूंढने में इतना झंझट होता है। बस एक इंटरिम टाइटल का मैच कराओ और जब तक वो चैंपियन हील नहीं होता, इंटरिम चैंपियन वो टाइटल डिफेंड करता रहे, और जब इवेंचुअली जब चैंपियन वापस आए तो वो एक बनी बनाई स्टोरी लाइन वहीं पड़ी होती है। और वो बेकार लाइन भी इन सब चैंपियंस को बोलनी नहीं पड़ती, आई एम बैक टू विन द चैंपियनशिप, आई नेवर लॉस्ट। उसके बाद जो इंटरिम चैंपियन और उसका मैच होता है, दैट इज टू डिटरमिन द ट्रू चैंपियन। अब इस मैच की प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से देयर इज ओनली वन वुमन हु कैन विन दिस होल लैडर मैच एंड बी द इंटरिम चैंपियन जब तक रिया वापस नहीं आती, एंड दैट इज शार्लेट फ्लेयर। क्योंकि देखो, जेड रेसलमेनिया में रिया से टाइटल आ रही, उसके बाद क्लैश इन इटली में भी शी फेल्ड टू रिगेन हर चैंपियनशिप। टिफनी को इसलिए नहीं क्योंकि देखो पहले वो बहुत रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन थी, और दूसरी बात यह कि वो वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। और इस मैच में भी मैं ये चीज़ प्रिडिक्ट करता हूँ, फेटल इन्फ्लुएंस या फिर ब्लेक मनरो में से किसी का इंटरफेरेंस होगा जो कि फेवर करेगा टिफनी को ये मैच ना जीतने के लिए, मतलब उस पॉसिबिलिटी को फेवर करेगा कि टिफनी ये मैच ना जीते। और जो आखिरी स्पॉट का कंटेंडरशिप मैच है वो गो होम एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन में अनाउंस हो गया है, जूलिया वर्सेस लैश लेजेंड, जो कि दोनों ही कंटेंडरशिप में है ही नहीं कि ये वर्ल्ड चैंपियंस बन पाएंगे अभी क्योंकि ये अभी बहुत अर्ली है। और चेल्सी ग्रीन को इसलिए नहीं क्योंकि WWE इज डम। जिसके बाद मेरी एक ही प्रेडिक्शन बनती है कि शार्लेट फ्लेयर विल बी द इंटरिम WWE Women's Champion, और जब तक रिया वापस नहीं आती शी विल डिफेंड द टाइटल, और उसके बाद उसका मैच रिया के साथ भी होगा। सैमी ज़ेन वर्सेस फिन बैलर फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप फॉर द WWE चैंपियनशिप। भाई इस मैच की अनाउंसमेंट के 2 वीक्स पहले सैमी ज़ेन वाज वर्ल्ड चैंपियन, ही वाज द WWE चैंपियन, और वो टाइटल रेन भी अब्रप्टली एंड हो गया जस्ट लाइक ड्रू मैकिंटायर्स। जैसे ही सैमी ज़ेन ने कोडी रोड्स को हराया नाइट ऑफ चैंपियंस में, उसी वक्त कोडी रोड्स को एक नया रीमैच भी मिल गया, वो भी कहाँ पे, रॉ पे। जबकि WWE टाइटल कहाँ पे है, स्मैकडाउन पे। तो स्मैकडाउन पे तो कम से कम करवा देते। और उस शो में भी मुझे पता था कि सैमी ज़ेन ये टाइटल हारने वाला है, लेकिन उसी वक्त गंथर ने कोडी रोड्स को मार के साइड लाइन कर दिया, एंड आई वाज लाइक यस फाइनली, एक वीक तो टाइटल रेन और चलेगा। क्योंकि मुझे उस नए कंटेंडर की भी कोई फिक्र नहीं थी जो एडम पियर्स ने बोला था, क्योंकि मुझे लगा था वो कोई ऐसा अपोनेंट होगा जिसको सैमी ज़ेन किसी तरह तो हरा ही देगा। लेकिन फिर उसके बाद द मोमेंट आई सॉ CM पंक, आई वाज लाइक इस मैच की प्रेडिक्शन भी वेरी इजी, सैमी ज़ेन विल विन दिस मैच, क्योंकि सैमी वर्सेस CM पंक इज अ फ्रेश मैच, और फिन बैलर वर्सेस CM पंक हमने बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली हमने देख लिया है। द WWE चैंपियनशिप मैच, CM पंक वर्सेस कोडी रोड्स। अब मेरा एक पार्ट खुश भी है कि ये मैच हो रहा है, लेकिन दूसरा पार्ट सैड भी है क्योंकि CM पंक इस मैच में चैंपियन एंटर कर रहा है। आई थिंक अगर ये मैच समर स्लैम में कराना ही था तो कोडी पर ही टाइटल रखते तो बेहतर रहता, क्योंकि अभी अगर CM पंक ने कोडी को हरा भी दिया तो हमारे पास कुछ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है। वो अलग बात होती है कि अगर कोडी रोड्स एज चैंपियन इस मैच में एंटर करता तो CM पंक के जीतने पर हम कम से कम जश्न तो मना सकते थे ना कि अब ये मैच इंटरेस्टिंग एक ही चीज़ से मेरे हिसाब से बन सकता है, मेरे लिए तो एटलीस्ट, कि अगर मैच के बाद इन दोनों में से कोई एक हील हो जाए, प्राइमरली कोडी रोड्स, क्योंकि देखो उसका ऑल अमेरिकन वाला गिमिक बहुत ही ज़्यादा स्टेल हो चुका है। अगर वो टाइटल जीतेगा भी, अगर वो टाइटल जीत भी गया ना, तो प्लीज़ उसको हील करके जितवाना, वरना उसको टाइटल जितवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने कुछ रिपोर्ट्स ये भी पढ़ी थी कि भाई रॉक कैन माइट मेक एन अपीयरेंस एट समर स्लैम, जो कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि रॉक अपनी एक अपीयरेंस करेगा समर स्लैम में, क्योंकि पहली बात तो ये कि कोडी और पंक नाइट 1 का मेन इवेंट है, तो नाइट 1 मेन इवेंट पे इतना बड़ा सरप्राइज WWE नहीं रखेगा, क्योंकि अगर उनको लाना होता रॉक को तो पंक वर्सेस कोडी नाइट 2 का मेन इवेंट होता। और इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन
CM Punk will retain his WWE Championship. क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि कोडी रोड्स WWE चैंपियनशिप जीते समर स्लैम में, अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? The World Heavyweight Championship, Roman Reigns versus Seth freaking Rollins. भाई I was jumping for joy जब मैंने ये मैच देखा कि ये मैच अनाउंस हो चुका है समर स्लैम के लिए। लेकिन WWE ने फिर से वही चीज दोहरा दी जो ये हर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की स्टोरी में दोहराते हैं कि ये दोनों शील्ड में हुआ करते थे। अब भाई कोई एक नया चैप्टर भी तो लिखो इस कहानी में, एक नई लेयर भी तो लगाओ इस स्टोरी लाइन पे, सिर्फ शील्ड और वो भी प्रोमो पैकेजेस में। ये मैच आधा तो प्रोमो पैकेजेस में बिल्ड हुआ है कि आओ दे वर इन द शील्ड, और उसमें भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे शील्ड में 2 मेंबर्स हुआ करते थे। मतलब डीन एम्ब्रोज का कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। भाई शील्ड के ब्रेकअप को 12 साल हो चुके हैं, 12 साल, और उसके बाद भी ये लोग एक ही ब्रेकअप को मेंशन करते हैं जो 2014 में हुआ था। भाई रॉयल रंबल 2022 में उस मैच में जो कुछ भी हुआ उसको मेंशन कर सकते हो। रेसलमेनिया 40 में जब एक साइड सेथ था और एक साइड कोडी, रोमन के पास चॉइस थी कि वो या तो कोडी को मारे या सेथ को मारे, लेकिन उसने अपना रिवेंज चूज किया ओवर इस टाइटल रेन, और फिर उसका टाइटल रेन एंड हो गया क्योंकि उसकी हेटरेड काफी ज्यादा थी सेथ रॉलिंस के लिए। अब देखो लोग ये भी कह रहे हैं कि रॉक इस मैच में आ सकता है। एक तो ये IWC को ना कोई और काम ही नहीं है, हर जगह साइंस ढूंढते रहते हैं, हर जगह जहाँ पे भी रोमन या फिर कोडी इन्वॉल्व होंगे जी यहाँ पर तो रॉक आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हाँ रॉक आ तो सकता है, क्योंकि देखो लास्ट ईयर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। चलो एक वाइल्ड प्रिडिक्शन करते हैं, एक वाइल्ड प्रिडिक्शन जो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन दैट इज व्हाई वी लव दिस गेम, राइट? प्रिडिक्शन की गेम इसलिए हमें पसंद है। तो मेरी ये प्रिडिक्शन है कि रोमन रेंस विल विन दिस मैच, और उस मैच के बाद जब रोमन रेंस अपने टाइटल के साथ पोज करेगा, देन वी विल हियर What the bald fraud is cooking? That is just my prediction. ये जो बस मेरी prediction है, I don't think ये होगा, लेकिन प्रिडिक्ट करने में क्या जाता है। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मैं तुम लोग बोलता रहा, तुम लोग करते हो नहीं। मैं जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने। बाय बाय।